कॉस की वैल्यू है वो कैसे निकालते हैं हम? कैलकुलेटर से आपने क्या करना है, सी ओ एस लिखना है। उसके बाद आपने 45 लिख देना है, क्योंकि इसमें आपने डिग्री में कन्वर्ट करके लाना है। डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे आप लोगों ने? पाई होता है 180, इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 45। अगर आपने कैलकुलेटर में पाई लिखा, पाई मौजूद है आपके पास, शिफ्ट दबा के आप आंसर का बटन दबाएंगे तो पाई आएगा। लेकिन आई थिंक जो पाई की वैल्यू देगा वो 3.142 देगा, तो आपका आंसर सही नहीं आएगा, इसलिए इसको पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिएगा। अच्छा, कन्वर्ट करके आपने यहाँ पे लिखना है कॉस 45। नेक्स्ट आपने ये करना है, जब कॉस 45 लिखेंगे तो उसका आंसर पॉइंट में देगा। एक मिनट, पॉइंट में आंसर मैं बताता हूँ, कुछ इस तरह आएगा। हम्म, हम्म, जीरो।
ये अंडर 1 को डिवाइड करोगे 2 से तो 0.5 आता है, तो इसका आंसर आएगा 1/2 आएगा sin 30 का आंसर। ये हम डिफरेंट वैल्यूज निकाल रहे हैं कि sin 30 sin 60 इस तरह इनकी वैल्यू कितनी होती है। अच्छा, इसके बाद है 10 और इस तरह इसकी डिग्री में वैल्यू दी जाएगी। आपने जस्ट कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकालनी है। 1030 की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है। जो √3 होता है वो होता है 1 पॉइंट √3 के अगर 1.73 आएगा तो ये डिफरेंट वैल्यूज हैं। इसका टेबल भी बना है, मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप उससे भी कर सकते हैं। आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन कुछ कैलकुलेटर में ऐसे होंगे जो आपको डायरेक्ट वैल्यू दे देगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द मिसिंग साइड। ये आपका हो गया 30 डिग्री का एंगल हो जाएगा। आपने ये चीज मालूम करनी है और आपको क्या दिया हुआ है? हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, हमने करनी है फाइंड द मिसिंग साइड। अब हमारे पास साइड कौन सी मिस है? एक साइड आपको क्वेश्चन मार्क दिया होगा, यहाँ पे एक्स लिखा होगा, ए लिखा होगा, बी लिखा होगा, सी लिखा होगा, कुछ भी लिखा होगा, फिगर साथ आपके बनी होगी। आपको वही साइड जिस पे आपको कोई सा भी अल्फाबेट या ए बी सी या क्वेश्चन मार्क आएगा, तो आपने उसकी वही साइड निकालनी होगी। अगर मैं देखूं तो आपको याद होगा कि हमने इसको किस फॉर्मूले से किया था? परपेंडिकुलर किस में आता है? साइन में आता है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपका परपेंडिकुलर किसके इक्वल होगा वो तो हमने क्या करना है? मालूम करना है। आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं, एक्स वाई ए बी सी कुछ भी दे सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वाई भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं। हमने एक अननोन जो साइड है उसको फाइंड करना है। अच्छा, उसके बाद क्या दिया हुआ है? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज आपका कितना है? 5 है।
साइन, अच्छा इस बार एंगल उसने खुद दिया हुआ है, आपको एंगल को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, जहाँ थीटा होगा वहाँ एंगल आपको लिख देना है, थीटा इज योर एंगल। साइन 30 अभी हमने पीछे कहा भी था कि आपको साइन 30 की वैल्यू क्या आएगी, 0.5 आएगी, जो पीछे हम लोगों ने निकाली थी। यहाँ पे 5 क्या हो रहा है आपका, डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा तो आपने इसको क्या करवा देना है, 5 से मल्टीप्लाई। अब इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जो आएगा आपका आंसर, कैलकुलेटर से आप मल्टीप्लाई करवा के देख लीजिएगा, जो भी आएगा आप यहाँ पे इसका आंसर लिख देंगे। एक बार फिर से बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। देखें, आपके पास जो गिवन में होगा, आपको ये पूरी ट्रायंगल, ये पूरी गिवन होगी, आपको ये आपको गिवन होगा। आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि क्वेश्चन मार्क या ए बी सी जो भी अल्फाबेट है, या एक्स वाई जेड कुछ भी लिखा हो सकता है, वो आपकी अननोन साइड होगी। जो अननोन साइड होगी आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको वही निकालनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाने से रहा, और दूसरे फार्मूले तो लगाने से रहा, मैं एक ही फार्मूला यूज करूंगा साइन का, क्योंकि साइन में मेरा परपेंडिकुलर आता है और हाइपोटेन्यूज भी आता है। हाइपोटेन्यूज गिवन है, परपेंडिकुलर मैंने निकालना है, और एंगल मेरा दिया हुआ है। तो साइन 30 मेरे पास यहाँ पे कितना हो जाता है, 0.5 हो जाता है, और एक्स जो है मेरा वो कितना हो जाता है, एक्स अपॉन 5। तो 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके आप मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। फाइंड, सेम होगा, थोड़ा सा चेंज हम करेंगे। फाइंड द मिसिंग साइड। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आ जाएगा 60, यहाँ पे आ जाएगा 10, और ये जो है ये मैं, आप इसको कुछ भी ले सकते हैं, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ x, आप y भी लिख सकते हैं, ये y भी हो सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी हो सकता है इसके साथ। तो अब आपको पता होगा, ये होमवर्क है, ट्राई कीजिएगा, आसान है। यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये आपको आइडिया हो ही जाएगा, तो ये काइंडली आप लोग कर लीजिएगा।
फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं आप लोगों ने। फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने निकालने हैं जब आपके पास एक ट्राइंगल के अंदर √3 होगा और 2 होगा। आपने जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं वो कितने टाइप के हैं? 6 साइन कॉस 10 कॉट सेक कोसेक, वो 6 के 6 निकालने हैं। तो मैं कैसे निकालूंगा? सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए ये हाइपोटेन्यूज। अगर ये पता होगा तो मैं साइन भी निकाल लूंगा, कॉस भी निकाल लूंगा, सब निकाल लूंगा। लेकिन मेरे को ये चीज पता नहीं है। आपको बताया भी था लास्ट टाइम हमने कौन सा थ्योरम यूज करना है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या कह रहा है कि हाइपोटेन्यूज जो लार्जेस्ट साइड है उसका स्क्वायर करो तो वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर और बेस के। आपकी जो बेस है वो ए है, जो परपेंडिकुलर है वो बी ले लेना। स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर 3 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो आपका आंसर आएगा 7। ये सी स्क्वायर का आंसर है। आपने अब क्या कर लेना है, रूट। जब मैं रूट लूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर √7। देखिए अब आपके पास सी आ गया। अब आप इजीली साइन थीटा कॉस थीटा ये सारे निकाल सकते हैं। मैं एक या दो निकाल के आपको बताऊंगा। पहला मैं निकालता हूँ कॉस। जब मैं कॉस निकालूंगा तो कॉस किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। बेस मेरा क्या है, √3, और हाइपोटेन्यूज क्या है, अभी जो मैंने निकाला है √7। अब आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय √7 से कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स का रूल है कि कभी भी डिवीजन में अंडर रूट नहीं होना चाहिए। अच्छा एक और मैं निकाल लेता हूँ साइन। साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। परपेंडिकुलर किसके इक्वल है हमारे पास, 2 और √7। मैंने दो निकाल लिए हैं। अभी आपने जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जो हमारे पास 10 कॉट सेक कॉसेक है, तो वो आपने खुद निकालना होगा। अगर आपको मुश्किल होगी तो मैं बता दूंगा।
अभी कुछ फॉर्मूले लिखवा के आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रीज जो है वो प्रूव करवानी है। तो फॉर्मूले कुछ इस तरह हैं। आपने जो मैट्रिक में पढ़े हैं वही चीज है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस, ये भी हमने फॉर्मूले ये वाले यूज करने हैं जो कल मैंने लिखवाए भी थे वो भी यूज होंगे। 1 + 10 1 प्लस जो 10 है वो सेक स्क्वायर थीटा है, और 1 प्लस जो कॉट है वो कोसेक स्क्वायर थीटा के है। इस इस सारे फॉर्मूले आप पढ़ चुके हैं। अगर आपको साइन फॉर्मूला 1, ये 2, ये 3 और ये 4 क्या होगा, अगर साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है उसकी जगह आपको अगर रिक्वायर्ड हो तो आपने ये वाली वैल्यू भी लिखनी है, जो मैंने ऊपर से ये प्लस का उधर जाके माइनस होगा। अगर कॉस स्क्वायर है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बन जाएगा। एक क्वेश्चन बताता हूँ, एक ही क्वेश्चन करेंगे। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, कॉट प्रूव करना है इसको, मैं लिख भी देता हूँ, प्रूव दैट प्रूव दैट अब प्रूव क्या करना है, आपके पास है कॉट थीटा है, जो कॉट थीटा साथ में लिखा हुआ है, साइन थीटा साथ में लिखा हुआ है, फिर से कॉस थीटा। तो ये प्रूव करना है, ये आपका इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, ये ओ लिखा हुआ है। जब मैं इसके सॉल्यूशन पे जाऊंगा, प्रूफ पे सॉरी, क्योंकि हम प्रूफ कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड लो, राइट हैंड साइड लेके आ जाना। देखो मेरा कॉट किसके इक्वल होता है, कॉस अपॉन साइन, ये हम लोगों ने पीछे किया भी था जो शुरू में फॉर्मूले किए थे। ये साइन है और ये भी कॉस है। साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस मिलके क्या बना देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये होमवर्क देता हूँ, ट्राई करिएगा।
ये स्क्वायर है 1 माइनस ये आपने प्रूव करना है कि ये साइन क्यूब के इक्वल होता है। आसान सा, इतना मुश्किल नहीं है। ये प्रूव करना है आपने। एक तो इसको रेस कर दो। ये 1 माइनस साइन थीटा है, ये 1 प्लस साइन थीटा है। तो आपको इसमें क्या प्रूफ करना है? ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। बस ये इतने ही होमवर्क है। तो अगर आपने अभी कुछ पूछना है